मोहतरम वासिफ फारूकी साहब कुछ अर्ज करना चाहते हैं। खूबसूरत मकाले और बहुत अच्छी जो मेयार के एतबार से जो गुफ्तगू थी वो प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर पर ख़त्म हुई। शेरी सिलसिला यहाँ से शुरू होगा, शोरा की तादाद बहुत है। अब ये तो मुनासिब नहीं है कि मैं शायरों से ये कहूँ जिनको मैंने ज़हमत सफ़र दी है, वो बेचारे इस मौसम में तशरीफ़ लाए हैं, कि ये कहा जाए कि इख्तिसार से काम ले मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं इत्तलान ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ 10:30 बजे आप सब हजरात खाना खा लें। तो है कि नहीं? तो इसके लिए बहरहाल आपको खुद मामला, एक हमारे बहुत कीमती मेहमान हैं दिव्य रंजन पाठक जी। मैं खास बात उनके बारे में बताना चाहता हूं कि पाठक जी अपनी जिंदगी के हिस्से को जिस खिदमत के लिए वक्फ किए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उर्दू स्क्रिप्ट का एक मसला है हमारे सामने, उर्दू स्क्रिप्ट से लोग दूर हो रहे हैं। तो दिव्यरंजन पाठक जी ने ये जिम्मेदारी कबूल कर रखी है कि अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उर्दू लिखना पढ़ने का काम बिल्कुल बगैर किसी मुआवजे के ये उर्दू की कोचिंग इस तरह कर रहे हैं कि ना जाने कितने लोग उर्दू स्क्रिप्ट से वाकिफ हो गए, उर्दू के रस्मुल खत से वाकिफ हो गए। वो भी हमारे मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। बड़े लोग हैं ये सारे के सारे लोग। हमारे एक सीनियर ऑफिसर भी यहाँ मौजूद हैं, नागरिक जी, जो बहुत अदबी शख्सियत है इनकी। आप पाठक जी, मैं आपको बोलने के लिए बुला ही नहीं रहा हूँ, परेशान ना हो। आप अमली लोग हैं, आप बोलने वाले लोग नहीं हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं सिर्फ एक काम ये करना चाहता हूँ कि नाज़िम मुशायरा के तौर पर अनवर जलालपुरी साहब अक्सर व बेशतर एक सवाल किया करते थे। हम बहुत से लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की, कहने लगे यार आजकल बताओ, ये जौहर भी जानते हैं इस बात को अच्छी तरह, शबीना भी जानती, कि ये बताओ कि आजकल कौन कौन नाजिम ज्यादा काम कर रहे हैं, मुशायरों में ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि नई नस्ल की फिक्र थी उनको। तो मारूफ ने ये बताया कि उससे बहुत कम मुलाकातें उनकी हुई हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैंने एक सरप्राइज के तौर पर यह है कि अनवर जलालपुरी साहब की इस यादगार महफिल में आप सब हजरात का बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मशकूर हूँ आप सबका। मैं चाहता हूँ कि उनके नाम का एक अवार्ड शुरू किया जाए, और वो पहला अवार्ड अनवर जलालपुरी साहब मेमोरियल अवार्ड, पहला अवार्ड मैं चाहता हूं कि मारूफ रायबरेली को दिया जाए। तो इसके लिए मैं मोहतरम सिराज मेहंदी साहब, सदर मुशायरा उबैदुल्लाह नासिर साहब, अब्बास रज़ा नैयर साहब, अरशद आज़मी साहब, वसीम हैदर साहब और खालिद फतेहपुरी साहब के साथ साथ जौहर कानपुरी साहब से भी इल्तिमास करूंगा कि सामने बराए करम आ जाएं और इस नौजवान नाज़िम मुशायरा को सबसे पहला अवार्ड अनवर जलालपुरी मेमोरियल अवार्ड। अब मारूफ साहब आपकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। वाह, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा ठीक, आप जिस वक्त बहरहाल अब मुझे अल्फाज का इंतखाब में नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहरहाल एक सरप्राइज के तौर पर मैं इंतहाई ममनून हूँ मोहतरम वासिफ फारूकी साहब का और आप तमाम हजरात का। बहुत बहुत नवाजिश
मैं यही बात अपने लिए बाइस शरफ, बाइस इफ्तिखार समझता हूं कि इस मुबारक बज़्म की निजामत मोहतरम ने मेरे जिम्मे की। मैं इसी के लिए अपने आप को बहुत इस वक्त जैसे जहन ब्लैंक हो जाता है, कुछ इस तरह की कैफियत से मैं दो चार हूँ। मैं बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम वासिफ साहब का और आप तमाम हजरात का। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि तमाम हजरात ने नस्र में अपना खिराज पेश किया मरहूम को, और उनकी तमाम तमाम उनकी जिंदगी की तमाम खूबियां हैं, तमाम पहलू हैं उनकी जिंदगी के। वो एक बेहतरीन बाकमाल शायर भी थे, वो एक बहुत कामयाब मुतरज्जिम भी थे, और आप एक जबरदस्त खतीब भी थे। इतनी खूबियां हैं उनकी कि उन पर अगर बात की जाए तो बहुत देर तक उन पर बोला जाए और तब भी शायद बात खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा वस्फ जिसके बारे में, जिसके लिए उनको पूरी दुनिया जानती है, वो था मुशायरे की निजामत। मुशायरे की निजामत का सिलसिला या मामला ये होता है, मोहतरम अब्बास रजा नैयर साहब, क़िबला वासिफ फारूकी साहब, जो मैंने उनको कभी कलाम तो अपना इस्लाह नहीं लिया, लेकिन वो मेरे मानवी उस्ताद भी हैं, क्योंकि जिंदगी के मैदान अमल में बहुत सारे मशवरे हैं जो मैं अक्सर उनसे लेता रहता हूँ और मेरी रहनुमाई फरमाते हैं। मैं हमेशा उनका ममनून हूँ। तो वो भी एक कामयाब तरीन नाजिम हैं। उन दोनों हजरात की मौजूदगी में मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि मुशायरे की निजामत बड़ा ही मुश्किल अमल है। एक ऐसी महफिल जिस पे कई लाख रुपए लगे हों मुशायरा कमेटी के, उसके बाद फिर डाइस पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे आपके राब्ते भी हैं। जैसे अभी बलिया का एक मुशायरा था, सबसे पहला जो मुझसे बात कही गई, मोहतरम जौहर साहब और शबीना साहिबा तशरीफ रखती हैं कि कल दुबई मुझे निकलना है और मेरी फ्लाइट है, तो इतने बजे मुझे पढ़ा दिया जाए। तो ये इस तरह, और कोई कह रहा है कि मेरी इतने बजे गाड़ी है, तो इसका भी लिहाज रखना है। उसके अलावा सामीन की एक तरफ से आवाज आ रही है कि भाई किसी शायरा को पढ़वा दीजिए, दूसरी तरफ से आवाज आ रही है कि भाई किसी मजाहिया को सुनवा दीजिए, और उसके बाद फिर सबको मुतमईन करने वाली इसके बीच में आपको अपना हुनर दिखाना है और सबको खुश करना है। होना तो ये चाहिए कि मेरे एक दोस्त हैं, उनका शेर है कि गैर तो गैर हैं, अपने भी जुदा हो गए सब, सबको खुश रखने की कोशिश में खफा हो गए सब। लेकिन इसके बीच में आप अपना रास्ता निकालें, और सिर्फ रास्ता न निकालें बल्कि लोगों के दिलों पर हुकूमत करें। और मुशायरा और अनवर जलालपुरी साहब दोनों लाजिम व मलजूम हो चुके थे मुशायरे के लिए, और बहरहाल उनका जाना मुशायरों और कवि सम्मेलन का एक बहुत बड़ा नुकसान, जो शायद कुछ नुकसान होते हैं जो वक्त के साथ पूरे हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा नुकसान है जो शायद कभी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा हमा जहद शख्सियत का मालिक शायद ये जमीन दोबारा पैदा करे। हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता करे। अब हम चाहते हैं कि उन्हें खिराज के तौर पर ये शेरी नशीज भी रखी गई है, और ये बहरहाल सबसे बड़ा खिराज है, क्योंकि तमाम रातें जो उनकी जिंदगी का बड़ा वक्त जो गुजरा है जागते हुए, वो वक्त मुशायरे में और शोरा को दाद देते हुए और उनके शायरी की निजामत करते हुए गुजरा है। मैं चाहता हूं कि उन्हें इस तौर पर भी सलमान जफर साहब मौजूद हैं, आ जाए जी। चलिए, मेरे लिए आसानी हो गई। अच्छा, मुसलमान भी मौजूद है।